हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? नाउ टुडे विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। नाउ गाइस, आई होप सो सब लोगों को इंटीग्रेशन अच्छे से कर लिया होगा। चैप्टर 7 काफ़ी अमेजिंग और काफ़ी हैवी चैप्टर है, तो वो हो चुका होगा, परफेक्टली हो चुका है। जरूर बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। नाउ टुडे विल स्टार्ट एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एरिया अंडर कर्व। क्या बोलते हैं? एरिया अंडर कर्व। आरबीएससी की बुक में इसको एरिया अंडर कर्व नाम से बोला गया है। नाउ चैप्टर का काम कहाँ है और क्या काम? ये चैप्टर मेजरली जो काम आता है आप लोगों की आता है फिजिक्स में, बहुत ज़्यादा काम होता है फिजिक्स के अंदर, ठीक है यहाँ पे। और रही बात मैथ्स के अंदर, तो यहाँ पे पूरा का पूरा जो यूज़ लिया गया है वो पूरा कंप्लीट यूज़ किया है इंटीग्रेशन का और एक एरिया निकालने में, ठीक है यहाँ पे। अब थोड़ा सा कंसेप्ट देखो, मैं आपको धीरे धीरे शॉर्ट ट्रिक पे लेके आऊँगा, बट मुझे गंदे रास्तों से गुजरना पड़ेगा बच्चों। गंदे रास्तों से गुजरेंगे फिर हम लोग धीरे धीरे शॉर्ट ट्रिक पे आएंगे, बट आई गारंटी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है यहाँ पे। और इंटीग्रेशन में भी यहाँ पे मेजरली 2-3 फॉर्मूलाज हैं, वही काम आते हैं पूरा। बहुत जैसे कि हम लोगों ने साइन कॉस के इंटीग्रेशन पढ़े थे। थोड़ा सा अगर इंटीग्रेशन वीक भी है, अगर बच्चा किसी का इंटीग्रेशन वीक भी है तो भी चैप्टर छोड़ना मत, चैप्टर इजीली हो जाएगा। और बोर्ड में ये सेक्शन डी में आता है। इट कैन बी ऑफ 4 मार्क्स 6 मार्क्स अकॉर्डिंग टू द पैटर्न ऑफ द पेपर ऑफ दैट ईयर, बट ये हमेशा सेक्शन डी में आता है। और एक सिंगल क्वेश्चन आता है और ज़्यादा एमसीक्यू में आ जाए, बट मोस्टली एक क्वेश्चन ही आता है हमेशा बोर्ड एग्जाम में, और एक क्वेश्चन नहीं आएगा जोरदार वाला। क्लियर गाइस? नाउ लेट्स स्टार्ट एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स चैप्टर 8 विद स्टार्ट विद बेसिक कंसेप्ट्स। अब समझो बच्चों क्या है। पहले थोड़ा टफ रास्ते होंगे, जो पहली बार मुझसे पढ़ रहे होंगे इस चैप्टर को थोड़ा टफ लगेगा, बट धीरे धीरे मैं सब कुछ शॉर्ट ट्रिक में ले आऊँगा, ठीक है यहाँ पे। ना जरा देखो क्या है ये यहाँ पे, जरा देखो बच्चों, कोई कर्व है, कर्व मतलब कोई भी ग्राफ बनाया मैंने, वो शुरू हो रहा है ए से और बी तक। मतलब मुझे एरिया निकालना है बच्चों। अच्छा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इस पूरे पार्ट का मुझे एरिया निकालना है, एज सिंपल एज दैट। तो जरा देखो, एरिया जो मुझे निकालना है धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। ए से लेके बी तक के पार्ट का एरिया निकालना है, भले कर्व आगे जा रहा होगा, डजेंट मैटर। क्वेश्चन ने मुझे बोल रखा है भाई साहब मुझे तो एरिया चाहिए ए से बी के बीच में चाहिए, तो ए से बी के बीच में एरिया चाहिए। क्या बात क्लियर? परफेक्ट। अब एक चीज़ सिखाता हूँ, धीरे धीरे आपको बहुत ईजी लगने लग जाएगी चीज़ें ना। जरा देखो, आपको ज़्यादा डिटेलिंग में अपन नहीं जाएंगे, अपन जो काम की चीज़ है, भले इट कैन बी आईआईटी, सीबीएसई, आरबीएसई, जो भी है, आईसीएसई बोर्ड, अपन काम की बात करेंगे ना। देखो बच्चों, ये है एक्स एक्सिस, इंटीग्रेशन है, तो मुझे कोई आइटम चाहिए होगा जिसका मुझे इंटीग्रेट करना है, और किसके रेस्पेक्ट में? इट कैन बी डी एक्स और डी वाई ऑल्सो, ठीक है। इट कैन बी डी एक्स और डी वाई ऑल्सो। नाउ मेजर जजमेंट यही करना रहेगा, ठीक है। आपको मैं और सिखाता हूँ आपको। मानो मुझे इंटीग्रेशन करना है ए से बी तक, इट कैन बी डी वाई ऑल्सो विथ रेस्पेक्ट टू, और इट कैन बी डी एक्स ऑल्सो। क्लियर? ना देखो सर कैसे जज करेंगे, मेजर चीज़ सर कैसे जज करेंगे कि डी एक्स होगा या डी वाई होगा। पहला कन्फ्यूजन इस चैप्टर का यही आता है, पहली गलती यही होती है। तो देखो, ये पूरा x है, इसमें से एक छोटी सी स्ट्रिप लेंगे, सुनो बच्चों, एक छोटी सी स्ट्रिप लेंगे जो नीचे टच कर रही है x एक्सिस को, ऊपर टच कर रही है y कर्व को, ऊपर टच कर रही है कर्व को, और ऐसा हमेशा 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 होगा, ठीक है यहाँ पे। तो ये टच करेगा एक किसी भी एक्सिस को, यहाँ पे टच कर रहा है x एक्सिस को, ऊपर वाला पार्ट टच करेगा कर्व को, फिक्स है। ये घूमेगा a से लेके b तक, तो a से लेके b तक घुमा दिया ना। ये छोटा सा पार्ट है डी एक्स का, तो व्हाट विल से डी एक्स, तो ये रहा डी एक्स। क्लियर? और ये स्ट्रिप जो कि क्या है, वाई एक्सिस है, ये वाई की लेंथ पे है, तो वाई एक्सिस। वैसे कंसेप्ट तो ये कहता है कि कोई छोटी सी स्ट्रिप जो बन रही है वो रेक्टेंगुलर शेप की बन रही है। रेक्टेंगुलर का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ हो गई वाई, ब्रेथ हो गई dx, तो लेंथ इंटू ब्रेथ आपका फॉर्मूला बना। पर गाइस ये चीज़ें समझ में नहीं आती यार, ये एक टाइम पर चीज़ों को भूल जाते हैं। आप तो एक चीज़ याद रखना, शॉर्ट ट्रिक पे लेके आ रहा हूँ मैं आपको। टच इसने x को किया है तो छोटा सा dx, x का अपोजिट y, x का अपोजिट y। इसको ऐसे भी प्रेजेंट किया जाता है अलग अलग जगह, dx और यहाँ पे लिखा गया है fx। एंड वी नो दैट बचपन से कि y इक्वल्स टू एफ एक्स ही होता है। जिसको नहीं पता वो लिख लेना, एफ एक्स इक्वल्स टू वाई ही होता है। क्या बात समझ में आई बच्चों? सब कुछ भूल जाओ, समराइजेशन पे आ जाओ। ए से लेके बी तक जाएगा,
छोटा सा स्टेप x पे टच कर रहा है, छोटा सा स्टेप dx, x का उल्टा y। धीरे 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 मज़ा आने लग जाएगा। मैं सिखाऊंगा, मैं सब कुछ सिखाऊंगा, आप टेंशन ही मत लेना, ठीक है। ये बेसिक कंसेप्ट है, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत बेसिक चीज़ है। नाउ आगे चलते हैं। अब क्या करना है, एक कर्व मानो ऐसा है, कोई कर्व ए से लेके बी तक जा रहा है, मुझे एरिया निकालना है इसका, मुझे एरिया इसका निकालना है, ठीक है। छोटी सी स्ट्रिप बनेगी, अपन तो स्ट्रिप से करेंगे गाइस, ठीक है। ये y एक्सिस है और ये एक्सिस है x एक्सिस, ठीक है, ये y एक्सिस। ना ये स्ट्रिप टच कर रही है y को, मतलब छोटा सा तो मतलब dy हो जाएगा, dy का उल्टा y का उल्टा x, तो यहाँ गया x आ गया। तो ये फॉर्मूला बन गया आपके लिए। आप ज़्यादा लोड मत लो बच्चों, मैं धीरे धीरे मस्त करा दूंगा आपको, बस देखते जाओ, वीडियो कंटिन्यू देखो, स्किप मत करो। देखो बस a से b, y को टच किया, dy, परफेक्ट, क्लियर गाइस। अगर ऐसे लिखना चाहेंगे, कि बाय चांस अगर ऐसे लिखना चाहेंगे, जो कि हमको नहीं लिखना चाहिए, मुझे दिखाना भी नहीं चाहिए, बट कुछ बच्चे मांगते हैं तो उसको अपन fy कह देंगे, ठीक है। बट आप मेरे बात मानो, आप सिर्फ इसको और इसको याद करें, वीडियो को पॉज करें, सब कुछ कॉपी करें और मेरे साथ आगे चलें। और अब हम लोग करेंगे जो जनरली कोई भी नहीं पढ़ाता है, 11th क्लासिक कंसेप्ट। बिकॉज क्या होता है, आई नो दैट कि यहाँ पे खूब सारे कर्व आने लगे, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, सर्कल, स्ट्रेट लाइन, दिस ऑल आर नॉन एज कर्व्स, ठीक है। तो मुझे ये आपको कराना पड़ेगा, ठीक है। इनकी इक्वेशन क्या होती है, बेसिक इक्वेशन, जनरल इक्वेशन, और आपको नॉलेज नहीं है, नॉलेज है भी तो भूल जाते हैं, तो मैं प्रॉपर वे में, एक प्रॉपर मैनर्स में आपको कराऊंगा, ठीक है। स्किप मत करना, देखो बहुत काम की चीज़ है। सो आई थिंक फंडा क्लियर, कॉन्सेप्ट dx लिखा तो उसका उल्टा y, dy लिखा तो यहाँ x। एक और चीज़ सिखा देता हूँ, बता देता हूँ, 95% टाइम क्वेश्चन में हम ये चीज़ अप्लाई करेंगे। मेंटली प्रिपेयर हो जाओ भाई, मेंटली, कि 95% टाइम हम लोग ये अप्लाई करेंगे। क्या बात क्लियर हो गई, फंडा अच्छे से क्लियर हो गया। 95 भी 99% टाइम हम लोग यही यूज़ करेंगे, क्लियर, परफेक्ट। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन गाइस। सो बच्चों अब बात करते हैं हम लोग कुछ कर्व्स के बारे में, बात करें कर्व, ठीक है। यहाँ पे जो कि सर्कल हो गया, पैराबोला हो गया, पैराबोला भी 4 टाइप के होते हैं, देन एलिप्स, है ना, इनके बारे में बात करते हैं। तो आप डालें हेडिंग सम कर्व्स। देखो बच्चों, ये अपन सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी सॉल्यूशन नहीं करते हैं, वो आपको दुनिया में भरे बहुत मिल जाएंगे, आपको हर सेक्शन में, यूट्यूब पे, हर जगह कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे। इट्स नॉट अबाउट सॉल्यूशंस, ठीक है। आपको मेरे को सब कुछ सिखाना है, जो जो मैं एक लाइव अपनी क्लासरूम में सिखाता हूँ अपने बच्चों को, और आप भी मेरे बच्चे हो, तो मुझे आपको सब कुछ सिखाना है कि प्रॉपर चीज़ें कैसे चैनल वाइज चलती है। सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन तो खूब मिल जाएगी यार, प्ले स्टोर पे ऐप मिल जाएगी, हर जगह सब मिल जाएगा, पर हमको पढ़ना है, हमको हर एक चीज़ करनी है जो कि एक चैप्टर को शुरू करने से पहले की जाती है। तो ये नॉलेज देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को हम लोग चीज़ें भूल जाते हैं यार, 11th की चीज़ें। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑफ ऑल, बात करते हैं पैराबोला, ठीक है ना। यहाँ पे इफ़ यू रिमेंबर 4 इक्वेशन होती है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं अपन y² = 4x। अब आपको चीज़ें तो आती है ना, और मैं आपको उतना ही नॉलेज दूंगा जितना मेरे 12th में CBSE, RBSE, ICSE बोर्ड, जितने भी बोर्ड्स हैं उनमें काम आ जाए, नॉर्मल बोर्ड लेवल पे काम आ जाए, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, नॉर्मल ऊपर से, ठीक है। यहाँ पे ना y² = 4x, इसका ग्राफ कैसे होता है, कर्व कैसे होता है, y² = 4x, ठीक है। इसका बनेगा ये ऐसे, ये यहाँ टच कर रहा है, जो कि ओरिजिन को टच कर रहा है, एंड इसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट। अब मैं आपको इस पर भी शॉर्ट ट्रिक दिखाऊंगा। अच्छा, और देखो दूसरी बात करते हैं अपन, x² = 4ay, इसका ग्राफ बनेगा बच्चों ऐसे, x² = 4ay, परफेक्ट। वैसे हमेशा सिर्फ यही काम आते हैं। स्टिल फॉर द बैकअप प्लान मैं आपको करा देता हूँ। मैं थर्ड वाला देखो आप लोग यहाँ पे, y² = -4ax, ठीक है। यहाँ पे तो ये जो ग्राफ है इसका जस्ट अपोजिट ये ऐसे बन जाएगा। मेक प्रॉपर नोट्स गाइस, मेक प्रॉपर नोट। माइनस है, ये ऐसा है तो नेगेटिव वाला पार्ट रिवर्स हो जाएगा। इसका देखो अभी भाई स्पेस, अभी मुझे बहुत सारे ग्राफ पढ़ाने हैं आपको। फोर्थ देखो यहाँ पे
एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ay, इसका ग्राफ हो जाएगा नीचे आ जाएगा। ठीक है, परफेक्ट, क्लियर हो गया। प्लीज़ नोट कर लें इसको, है ना। बट सुनो बच्चों, सुनो, अब एक बार रुको, ये दो ग्राफ काम नहीं आते हैं, नहीं आते हैं, माइनस वाले काम नहीं आते हैं। अब जबरदस्ती लाना चाहे तो ठीक है, अपने एनसीईआरटी में कोई भी नेगेटिव वाला ग्राफ नहीं है, हमारे दो ही पॉजिटिव वाले हैं, तो हमको मेजर फोकस यहाँ रखते हैं आप लोग। तो ये बात तय है, तो इन पर डिटेल वाली बात करते हैं, इनको 0,0। अब ऐसे कौन कौन से बच्चे हैं, मुझे कमेंट में जरूर बताना, ऐसे कौन कौन से बच्चे हो जो कहते हैं कि सर हमको कन्फ्यूजन होता है कि ये ग्राफ ऊपर बनेगा या ऐसे बनेगा। इक्वेशन तो बनी, एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay या वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, इक्वेशन याद हो गई। सर फिर भी दिक्कत आता है, सर ये बनेगा कहाँ, ऐसा कौन कौन है बताओ। आपको मैं बहुत प्यारी शॉर्ट ट्रिक देता हूँ, एक्स और वाई स्क्वायर है मतलब वाई स्ट्रॉन्ग है, ऐसे रहो, वाई स्ट्रॉन्ग है मतलब ये क्या करेगा, टच करेगा ऐसे वाई एक्सिस को, ऐसे टच करेगा, इसका जो वर्टेक्स है वो टच करेगा वाई एक्सिस को। इधर देखो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, स्क्वायर किस पे, सर एक्स पे, मतलब स्ट्रॉन्ग कौन है, सर एक्स है, तो इसका जो वर्टेक्स है वो किसको टच करेगा, एक्स को टच करेगा। क्या बात समझ में आई, पक्का। एक बार वीडियो वापस पीछे जाए, वापस देखो, स्ट्रॉन्ग कौन है, वाई स्क्वायर, तो किस पर टच करेगा, वाई को टच करेगा। स्ट्रॉन्ग कौन है, सर एक्स स्ट्रॉन्ग है, तो किसको टच करेगा, वर्टेक्स का, एक्स को टच करेगा। क्या याद हुआ, कैसा लगा, जरूर बताएं मुझे, ठीक है। ना देखो यहाँ आ जाओ, इसकी बात करते हैं। ये एक पॉइंट होता है बच्चों जिसको हम लोग बोलते हैं फोकस बोलते हैं। फोकस होता है a,0। क्या होता है, फोकस होता है किसी किसी जगह ये वर्ड काम आ जाता है 0,a, इसको यहाँ बोलेंगे 0,a क्योंकि ये y एक्सिस पे, ये x एक्सिस पे ना, परफेक्ट। इससे जो लाइन गुजरती है इसको बोलते हैं हम लोग लैटस रेक्टम। ये गाइस काम आने वाला है, और इसकी जो लेंथ होती है, हालांकि काम तो नहीं आएगी, बस को बोलते हैं 4a लेंथ। ये जो लंबाई है ना, इज द लेंथ, इसको हम लोग, इसका जो लेंथ होता है दैट इज 4a, 4 टाइम्स ऑफ फोकस a, 4 टाइम्स ऑफ a, ठीक है। यहाँ पे लेटस रेक्टम कैसा होगा, ऐसा होगा, दिस इज द लेटस रेक्टम, वो लाइन जो फोकस से होती है, गुजरती है, ठीक है। प्लीज लिखे गाइस, अ लाइन विच पासेस थ्रू फोकस इज नॉन एज लेटस रेक्टम। क्या बोलते हैं, इट इज नॉन एज लेटस रेक्टम। क्या फंडा क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो गया। क्या दो चीज़ अच्छे से हो गए, शैल वी मूव ऑन, कॉपी करें। चलो अब बात करते हैं इसको फर्स्ट बार, सेकंड की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट सर्कल्स। ये बहुत काम के हैं, सर्कल्स बहुत काम का है। सर्कल्स पैराबोला मिलके खेलते हैं ये वाले ना। इसकी जो एक पहली इक्वेशन है ना, व्हेन सेंटर इज एट ओरिजिन, कहाँ पर है सेंटर, क्या है ओरिजिन पे, ठीक है, सेंटर ओरिजिन। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। सेंटर एट ओरिजिन, बहुत स्पेसिफिक बात कह दी मैंने, यहाँ पे ध्यान रखना, सेंटर एट ओरिजिन 0,0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। सर आर माने कौन है, सर यहाँ पे आर माने रेडियस, और ये 0 से ये जो लेंथ है गाइस, सर देखो, अगर सेंटर मतलब इसका ओरिजिन है तो ये लेंथ इसकी क्या हो जाएगी, सर आर, सर ये रेडियस है ना, तो ये क्या पॉइंट है r,0। ऊपर देखो तो 0,r, वो कोऑर्डिनेट की फॉर्म में, तो दिस इज द लेंथ ऑफ r, ठीक है। तो ये पॉइंट वाइज क्या हो जाएगा r,0। बहुत अच्छे से देखो गाइस, बहुत बढ़िया चीज़ पढ़ा रहा हूँ मैं, ईजी वे में, ठीक है। अच्छा, जनरल इक्वेशन की बात करते हैं एक बार। एक जो असली इक्वेशन x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। सर इसका क्या मीनिंग, सर अरे असली इक्वेशन तो ये है, रियल इक्वेशन तो ये है, ये तो बाद में आई है, ठीक है। अब सर कैसे, क्या करें इसका, अरे कुछ नहीं है, इसका मतलब है कि h कोमा के कोई भी पॉइंट हो सकता है। जैसे यहाँ पे h और कोमा के 0, 0 थे। अच्छा सर h कोमा के क्या होता है, ये सेंटर होता है बच्चों, h कोमा के क्या होता है, सेंटर के पॉइंट्स होते हैं। क्या होता है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो इस केस में सर क्या हुआ, इस केस में h कोमा के 0,0 हो गया, 0, 0 हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, इसलिए ये स्पेशल केस बना दिया। इसके केस में कहीं मान लो, और ये h कोमा के
सर्कल यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ये सर्कल वाली चीज़ डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत प्यारे क्वेश्चन बन के आएगी, ठीक है ना। चलो क्या फंडा याद हुआ, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। और सर आर माने रेडियस बच्चा, ये रेडियस अपनी, कोई फंडा क्लियर, सारे फंडा क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चल रहे हैं हम लोग, परफेक्ट। चलो तो सर्कल भी क्लियर हो गया, नोट कर लें इसको अच्छे से, प्लीज़ समझ लें। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। दूसरी इक्वेशन होती है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, एलिप्स की बात करते हैं, ठीक है। एलिप्स, ठीक है, ये होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मुझे पता है कुछ लोगों को एक इसमें शक आता है, दो इक्वेशन थी एलिप्स की, अपना टेंशन नहीं लेना है ना, ये आया। अच्छा यू नो इसमें दो वर्ड्स थे, आपको सुना लगेगा, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस। अच्छा, अगर a बड़ा है 0 से, a बड़ा है b से, तो आपका ये हो जाएगा मेजर एक्सिस, तो ये a, 0। आप इतना लोड ना लें, मुझे पता है कई बच्चों को डाइजेस्ट नहीं होगी, अगर दिक्कत आ रही है तो भूल जाओ, हटा दो अपने, बहुत सिंपल। x के नीचे a है तो x एक्सिस पे a, 0, y के नीचे b है तो ये हो जाएगा 0, b। परफेक्ट गाइस, परफेक्ट। इस पूरी लाइन को बोलते हैं मेजर एक्सिस, जो लाइन लंबी है उसको बोलते हैं मेजर एक्सिस, जो लाइन वर्टिकल है इसको बोलते हैं हम लोग माइनर एक्सिस। दिस बिकम मेजर एक्सिस। और ये सेंटर वाला पॉइंट आ जाएगा 0, 0। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है किसी को भी, आराम से चल रहे हैं हम लोग ना। मेजर एक्सिस हो गया, माइनर एक्सिस, और कुछ खास चीज़ें तो इसमें नहीं, आपको इतना से ध्यान रखना, ठीक है। चारों पार्ट जो होते हैं सिमेट्रिक, मतलब इक्वल होते हैं। मेरा डायग्राम थोड़ा अच्छा नहीं है, डायग्राम थोड़े से वीक है अपने, बट सिमेट्रिक मतलब इक्वल एरिया, चारों के एरिया इक्वल है, परफेक्ट। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। आई नो दो इक्वेशन होती है, वो ए बी से बड़ा है, बी ए से बड़ा है, आप इतना टेंशन मत लो, आपको कोई भी बोर्ड में इतना परेशान नहीं करने वाला है, ठीक है। हाइपरबोला काम नहीं आता है, उस पर क्वेश्चंस नहीं बनते, तो इसलिए हाइपरबोला मत पढ़ो, टेंशन मत लो, टेंशन फ्री दो, ठीक है। लास्ट पढ़ते हैं स्ट्रेट लाइन। आई थिंक ये एओडी में पढ़ के आए। एक फेमस y इक्वल्स टू mx की लाइन जो होती है वो हमेशा कहाँ से गुजरती है, ओरिजिन से गुजरती है, ठीक है। और हर कोई दूसरी लाइन होगी तो वो अपन ड्रॉ कर लेंगे, पर स्टिल ध्यान रखें y इक्वल्स टू mx, m माने कोई भी कौन सा, y इक्वल्स टू 2x, y इक्वल्स टू 3x, y इक्वल्स टू 1/√2x, कुछ भी हो, y इक्वल्स टू प्लस या माइनस में कुछ नहीं होना चाहिए, पर y इक्वल्स टू डायरेक्ट mx होना चाहिए, ठीक है। या मैं कह दूँ x इक्वल्स टू my कह दूँ, डजेंट मैटर फॉर मी, ध्यान रखना y इक्वल्स टू mx या x इक्वल्स टू my, डजेंट मैटर, पास कहाँ से होगा, ओरिजिन से होगा। क्या बात क्लियर? दिस वॉज द एंटायर कंप्लीट पैकेज ऑफ नॉलेज विच विल बी यूज्ड इन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। इसको प्यार से हम लोग बोलेंगे आज से AOI। क्या बोलेंगे इसको? AOI। क्या फंडा क्लियर गाइस? ये कंसेप्ट कहीं और मिला बताना मुझे, ठीक है। यहाँ पे बहुत कम टीचर्स लोग पढ़ाते हैं, पुराना कंसेप्ट पढ़ोगे तभी आगे जा पाओगे, अदरवाइज बहुत तकलीफ आएगी। तो गाइस मेक श्योर पहले ये सारा पार्ट आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। क्लियर? पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। So बच्चों, now let's start the first question of the chapter number 8, exercise 8.1, question first. Now let's start. Now इसमें रीडिंग करना पड़ेगा और सेंस चाहिए कि क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है, ठीक है। यहाँ पे इंटीग्रेशन मेथड क्वेश्चन था, आता नहीं आता, पर यहाँ पढ़ना पड़ेगा। और दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि हमको डायग्राम बनाना चाहिए। बिना डायग्राम के जो सोचता है कि क्वेश्चन कर लेंगे, दैट्स इम्पॉसिबल। बिना डायग्राम के आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो गाइस, ठीक है। नाउ फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल्स टू x। फर्स्ट ऑफ ऑल जज की किसकी कौन सा कर्व है। y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, याद है किसका था वो? पैराबोला। तो y स्क्वायर इक्वल्स टू x, 4a वाला वर्ड नहीं है यहाँ पे, वो नंबर नहीं है, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू x मतलब ये है पैराबोला का। एंड द लाइन x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 4 एंड द x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। चलो ठीक है, बहुत अच्छा। अब देखो
एक चीज़ मैं कहता हूँ, कुछ बच्चों की बुक में ये लाइन नहीं लिखी होती, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं लिखा होता है, तो जिनकी बुक्स में नहीं मेंशन है वो प्लीज़ मेंशन कर लें, वो मिसप्रिंट एक्चुअल में, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला डायग्राम के अपने एक मार्क्स होते हैं बच्चों, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स। यहाँ पे कौन स्ट्रॉन्ग है सर? वाई स्ट्रॉन्ग है, तो वर्टेक्स किसके चिपकेगा? वाई के चिपकेगा, तो इसको क्या बोलेंगे? कैसा डायग्राम बनेगा? ऐसा बनेगा। क्या यहाँ तक कोई डाउट किसी को? मैं एक चीज़ और सिखाता हूँ, कई बच्चों को नहीं आता है। एक चीज़ एक ग्राफ और देख लो। मैं अगर बोलता हूँ x इक्वल्स टू 1, तो कैसे बनेगी लाइन? ऐसे बनेगी 1 के ऊपर। मैंने बोला x इक्वल्स टू 3 बोला, तो कहाँ बनेगी? 3 वाले पॉइंट से शट ऐसे बनेगी। मैंने बोला y इक्वल्स टू 1 बनेगा, तो y इक्वल्स टू 1 ये रहा, तो ये लाइन ऐसे सीधी पॉइंट से गुजर जाएगी। तो ये बात जिन को नहीं पता है वो अपनी बुक में मेंशन कर लें, कई बच्चों को कन्फ्यूजन होता है इस बात पे भी ना। 1 पे गुजरे, 1 से निकलेगी, तो ये 1 वाला पॉइंट, मान लो ये वाला पॉइंट होगा 4, ठीक है। यहाँ पे सारे डायग्राम आपको रफ बनाना है, रफ। अब इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ये दो लाइन कर्व और एक्स बाउंडेड बाय द कर्व। सुनना, क्वेश्चन की गहराई को समझना, तैयारी यहीं से करेंगे अपन। कर्व एंड द लाइन एंड द एक्स एक्सिस। बात समझ में आई? कि बेसिक कंसेप्ट अगर मैं नहीं सिखाया ना आपको तो मज़ा नहीं आएगा, बाद में मज़ा नहीं आएगा। कर्व, दो लाइन और एक्स एक्सिस के बीच का चाहिए, तो आपका कौन सा कर्व रहा? शेडेड पार्ट ये रहा। आपको इसका एरिया निकालना है, ठीक है। तो A B C D, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। नाउ गाइस प्लीज सी, बहुत प्रॉपरली देखना। अपन एक स्ट्रिप बनाते हैं, स्ट्रिप, ठीक है। आई थिंक सबको विजिबल ब्लू कलर से कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है ना। ये स्ट्रिप देखो, ये स्ट्रिप मूव कर रहा है 1 से लेके 4 तक, 1 से लेके 4 तक। हाँ सर, ये 1 से लेके 4 तक मूव कर रहा है, सही कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इतना स्पेस क्यों दे? देखो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, ठीक है। यहाँ पे कह सकते हैं ABCD कह सकते हैं अपन। 1 से लेके 4 तक क्या ये मूव कर रहा है? यहाँ से यहाँ तक ये है, एक्स एक्सिस पे है, छोटा सा x है, छोटा सा x मतलब छोटा सा dx। अच्छा हाँ सर, dx होगा, तो यहाँ पे x का उल्टा कौन? सर y, तो y आ जाएगा। क्या सबको समझ में आया? जो लोग शुरू से देख रहे हैं, मैं सिर्फ सॉल्यूशन नहीं कराता, सॉल्यूशन कराना देख लो ऐसे कि एज इट इज़, बट सॉल्यूशन कराना मेरा एम नहीं है, उसके साथ मुझे हर चीज़ पढ़ानी है। तो गाइस जो लोग डायरेक्टली आए हैं, अगर आता है देखो, बट अगर नहीं आते, कंसेप्ट अगर वीक है, तो पूरा कंसेप्ट देखो यार, मैंने सब कुछ सिखा रखा है। तो 1 से लेके 4 dx पहले जज किया कि साला बैठा कहाँ है ये, इसका छोटा पार्ट यहाँ बैठा है, तो ये dx, छोटा dx, फिर x का अपोजिट y। नाउ मेरी इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स। तब मुझे y को क्या करा? y इक्वल्स टू रूट एक्स हो जाएगा, x की पावर हाफ। क्या कोई आपत्ति? ये चीज़ यहाँ आएगी, सो क्या बन जाएगा? 1 से लेके 4 तक x की पावर हाफ dx, हाफ यू नो x की पावर 3/2 अपॉन 3/2। अब तो आई थिंक सब लोग प्रो खिलाड़ी हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। 3/2 क्या लिखेंगे अपन? उल्टा हो जाएगा 2/3, x की पावर 3/2, परफेक्ट। 1 से लेके 4 तक कोई दिक्कत नहीं है, आराम से क्वेश्चन हो गया है। नाउ अब 2/3, 4 जब मैंने पुट किया, प्लीज़ ध्यान से देखना, 4 अगर मैंने पुट किया है 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2, यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। नौ 2/3। नौ कई बच्चों को लिखना नहीं आता है, मैं फिर भी सिखा देता हूँ, कई बच्चों को प्रॉब्लम आता है, इसलिए मुझे सबको सिखाना है। देखो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा? 4 होता है 2 का स्क्वायर, 3/2 कटा 2 का क्यूब, कितना आया? 8 आया कि नहीं आया? 8। परफेक्ट गाइस। और 1 तो कुछ भी हो, 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 रहेगा, तो 2/3 इंटू 7, 7 to 14/3 is your final answer, but still there is something you need to write, स्क्वायर यूनिट गाइस, ठीक है। इसके यूनिट के लिखने के अपने मार्क्स है, हाफ मार्क्स, 1/4 मार्क्स, जो क्वेश्चन की रैंकिंग पे डिपेंड करेगा, बिकॉज वी आर फाइंडिंग द गाइस एरिया, वी आर फाइंडिंग द एरिया, एरिया इज 14/3 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। और यूनिट हमको पता नहीं है तो इसलिए लिख दिया स्क्वायर यूनिट। फंडा क्लियर गाइस? आया क्वेश्चन समझ में? और धीरे धीरे आएगा, अराउंड 3 to 4 क्वेश्चन करना दो, ये फर्स्ट एक्सरसाइज करने दो, गारंटेड क्वेश्चन के कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे आपको, ठीक है। यहाँ पे परफेक्ट गाइस, क्लियर? पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।
सो गाइस बात करते हैं सेकंड के बारे में। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9x, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9x। फर्स्ट टाइम में कौन सी इक्वेशन है, कौन सा कर्व है, ये कौन सा कर्व है, पैराबोला, परफेक्ट, श्योर। x इक्वल्स टू 2 and x इक्वल्स टू 4 एंड द x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये क्वेश्चन एज इट इज फर्स्ट क्वेश्चन जैसा है गाइस। नो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ अ डायग्राम गाइस, ठीक है, ये बात ध्यान रखना हमेशा। अब वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x, तो वाई स्क्वायर, वाई स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, तो वाई को टच करेगा, ये इसका वर्टेक्स कहाँ टच करेगा, वर्टेक्स होता है ये, दिस इज नोन एज वर्टेक्स, ठीक है। अच्छा अब x इक्वल टू 2 ये रही और x इक्वल टू 4 ये रही, 2 ये रहा। सर आप कैसे भी मान लेते हो, हाँ मैं कैसे भी मान लेता हूँ, मुझे कौन सा परफेक्ट डायग्राम बनाना है कि 1 ये रहा, 2 ये रहा, 3 ये रहा, अपन वर्बली अपने हिसाब से हाँ 2 पहले 4 बाद में मान लिया, कोई इशू नहीं है। नाउ एंड द फर्स्ट क्वाड्रेंट, अच्छा फर्स्ट क्वाड्रेंट तो ये होता है सर, इसमें जो एरिया बन रहा है वो निकालना है, तो ये एरिया निकालना है गाइस, क्लियर। विल ड्रॉ स्ट्रिप क्या डालने ताकि हम लोग आने वाले जो बड़े क्वेश्चन हैं, बिकॉज बोर्ड एग्जाम में ये 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चन नहीं आते, बोर्ड एग्जाम बड़े क्वेश्चन आते हैं, तो शुरुआत छोटों से ही होती है कि कंसेप्ट वहीं से बनता है, डायरेक्ट मिसलेस करोगे क्या, नहीं कर सकते भाई, आपको 8.1 से गुजरना पड़ेगा यार। सो नाउ देखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है ना। अच्छा पहले 1 2 से 4 घूम रही है, 2 से 4 स्ट्रिप घूमेगी, इसको कवर करेगी, यहाँ तक कवर करेगा, परफेक्ट। टच ये है x एक्सिस, छोटा सा dx तो यहाँ पे आएगा y, यस और नो। क्या फंडा क्लियर है, क्या अब फंडा क्लियर है। अच्छा कैसा लगा ये प्रेजेंटेशन, कैसा लगा मुझे जरूर बताना आप लोग, ठीक है। तो x ऑफ ये dx उधर बाजू में y। ना ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा गाइस, ये छोटा सा कंसेप्ट, छोटी सी शॉर्ट ट्रिक मजे दिला देगा वो मस्त वाले। सो y स्क्वायर इक्वल्स टू 9x, ये यहाँ है तो यू नो वेरी वेल, बोर्ड में लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं लिख रहा हूँ ये हटा दो इसको। y इक्वल 3x रूट एक्स को हाफ लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं, ये एंट्री मारेगा यहाँ पे, ये एंट्री यहाँ मारेगा। सो एरिया 2 से 4 3x की पावर हाफ डॉट dx, मैं रूट एक्स नहीं लिखता, मैं x पर हाफ लिखता हूँ ना। 3 आया, ध्यान से x पर n+1 अपॉन n+1, तो हाफ प्लस 1 x पावर 3/2 अपॉन 3/2। आई थिंक सबको फंडा क्लियर है, कैसे लिखता हूँ मैं, 3/2 नहीं जाएगा, वो रिवर्स रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 2/3 हो गया, एज सिंपल एज दैट। अब तो प्रो हो यार ये चीज़ें। अच्छा एक और चीज़, अब कई लोग होंगे ऐसे, कई लोगों के मन में आता ही है, अब तो कर लेंगे यार, अब तो हो जाएगा। नहीं, मैं वापस कह रहा हूँ, ऐसा मत सोचना कि हो जाएगा। AOI में मान के चलो 40 50 60% बच्चे जो गायब होते हैं ना, निपटते हैं ना, वो यही निपटते हैं, क्योंकि ये शुरुआत है बड़े क्वेश्चन की। प्रैक्टिस, स्पीड, एक्यूरेसी यहाँ से बनती है, ठीक है ना। मत छोड़ना गाइस, ऑलवेज ट्राई। ईजी क्वेश्चन है, फटाफट करें, 10 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स, जल्दी से जल्दी निपटाएं इनको, ठीक है। मेक स्पीड गाइस, मेक योर स्पीड, ठीक है। 3 से 3 गॉन, 2 बचा। मत सोचना जो लोग सोचेंगे वो निपटेंगे, ध्यान रखना, दिक्कतों में आ जाओगे फिर, और आप देखना आपसे एग्जाम में फिर यही गलतियां होती है। 3/2 यहाँ तक क्लियर। मैं सिखाऊँ क्या, सिखा देते हैं यार, मेरे बच्चे चाहते हैं मुझे उनको सिखाऊं। 4/2 का स्कोर अभी जस्ट सिखाया था मैंने, फिर भी जिनको आता है वो आगे जाएं, प्लीज़ ध्यान रखो। x की 3 की पावर 3/2 ऐसे देखते हैं, 3 की पावर हाफ फिर होल क्यूब, अरे 3/2 को ब्रेक किया, 3 × हाफ 3/2, एज सिंपल एज दैट। इसका मीनिंग है सर √3 की पावर 3, हाँ यही मीनिंग है सर। इसका मीनिंग यही हुआ कि √3 को 3 बार लिखो, हाँ यही लिखो। 2 √3 मिलकर क्या होगा, 3 √3 हो गए। क्या कोई दिक्कत? अरे यार एक गलती कर दी मैंने, 3 क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ तो 2 है ना, ये 2 आएगा ना, ये 3 क्या कर रहे हैं अपन, 2 है ना, सॉरी गाइस सॉरी, ये 2 है, यहाँ भी 2 है, ये 2 2 2, तो 2 √2, सॉरी बाय मिस्टेक, कोई दिक्कत नहीं है, होता है। परफेक्ट, डन, चलें अपन आगे। ये 2 √, तो आई थिंक ये फंडा सबको क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बच्चों के मन में आया था ना सर क्या कर रहे हैं, हो जाता है, हमसे भी कभी हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है।
So this become 8 minus 2 root 2. तो चाहे तो यहाँ छोड़ दें स्क्वायर यूनिट, और चाहे तो अंदर से 2 कॉमन निकालें, ताकि 2 कॉमन निकाल लें ताकि पीछे से आंसर हमारा मैच हो जाएगा। सो गाइस 2 यहाँ से कॉमन आया तो 2 2 जा 4, 4 माइनस रूट 2 स्क्वायर यूनिट। आई थिंक फंडा सबको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। Perfect guys, it was an easy question as similar as first question. Clear? Pause the video and note it down.